फिजिक्स का नाम सुनते ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। कभी सोचते हो फिजिक्स हो जाता तो नीट तो मेरा क्लियर हो ही जाता। फिजिक्स कैसे करूँ, उसमें तो मैथ्स बहुत होता है और मैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ। सो डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। मुझे भी पहले फिजिक्स से इतना ही डर लगता था, बट फिर मैंने अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, जिसमें मैंने नीट 2024 में 99.2 परसेंटाइल स्कोर किया। तो आज मैं वही सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिसने मेरी नीट जर्नी को गेम चेंजर बना दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुष्का। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स को अवॉइड मत करो। जो बच्चे मोस्टली करते हैं, उनको अगर फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, फिजिक्स को अवॉइड कर देते हैं। बट आपको ये बात समझनी होगी, विदाउट फिजिक्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपका स्कोर कंप्लीट नहीं होगा। तो फिजिक्स तो मस्ट है। सो द नेक्स्ट स्टेप कि सबसे पहले अपनी बेसिक को क्लियर करो, तभी आगे बढ़ो। ये बात बिल्कुल सच है कि हम फिजिक्स वालों को मैथ्स पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है। तो बट आपको एक बात समझना होगा कि बिना जो कुछ मैथ्स पार्ट जो है स्टार्टिंग के, उसको किए बिना अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर वो आपको पूरे ईयर डिस्टर्ब करेगा। कि अगर जैसे हम कैलकुलस पढ़ते हैं और ग्राफ्स पढ़ते हैं, तो ग्राफ का एग्जांपल जैसे बताऊं कि थर्मोडायनेमिक्स जो एक बहुत बड़ी यूनिट है, जो काफी वेटेज भी रखती है फिजिक्स में, उसमें अगर आप फिजिक्स में ग्राफ को इग्नोर कर रहे हो तो वो चैप्टर मीन्स आपके लिए बिल्कुल इनकम्प्लीट ही रहेगा। नेक्स्ट इज के चैप्टर को स्किप करना अभी बंद करो। आपको एक बात समझनी होगी कि फिजिक्स के हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि अगर कुछ चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो यूजुअली उसको अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, या ठीक है एक चैप्टर नहीं है किया तो क्या हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके एक हैबिट डेवलप हो जाती है। उसको फेस करने के बजाय हम उसको स्किप करते जाते हैं। इसको आपको अभी ही रोकना होगा। और यहाँ एक बात समझनी और ज्यादा जरूरी है कि अगर एक बार आपका बैकलॉग जाता जाएगा तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया आते ही जाता है, जिसके लिए आप पीछे वाले के लिए टाइम बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अनदर बिगनर मिस्टेक जो मैं भी करती थी कि थ्योरी को बिना समझे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती थी, क्योंकि जो भी तैयारी करते हो सबने सुना है कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बट उससे पहले आपको एक बात समझना होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको तभी हो पाएगा सही से जब थ्योरी क्लियर रहेगी आपकी। पहले थ्योरी को क्लियर करो, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो, तभी तुम अच्छे से सोच पाओगे, खुद का दिमाग लगा पाओगे, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा। तो अब बात आती है कि थ्योरी प्रैक्टिस तो हमने कर ली, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या। लेट मी क्लियर यू कि आपकी थ्योरी कितने अच्छे से हुई, आपने चैप्टर कितने अच्छे से किया है, ये आप तभी क्लियर कर पाओगे कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने अच्छे से हो रहा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। और अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो यू बेटर नो दैट कि नीट में हमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मांगता है और दोनों ही हमारा बेटर होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि जब मैं भी 11th-12th में थी तो मुझे भी फिजिक्स बहुत पसंद नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि जो भी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज वगैरह होते थे उसको रट लेती थी, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता था थोड़े बहुत जो करती थी तो ठीक है उस फॉर्मूला में उसको फिट करने की कोशिश करती थी जो बन गया। तो आपको यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं जो कि इजिली आपके फॉर्मूला से बन जाएंगे अगर आपको याद रहा, इसमें कोई वो मतलब ठीक है आ जाते हैं। बट आप अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन अचानक से फेस करते हो, मतलब मोस्टली आते ही हैं, तो वहां पे आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजिली टैकल कर पाओगे, वरना आप उसी में फंस के रह जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की डाउट्स को तुरंत क्लियर करो। डाउट्स को अगर आप अनरिजॉल्व छोड़ रहे हो, इट मीन्स कि आप फ्यूचर में प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो। तो जब भी आपके डाउट्स आए, कभी भी डोंट फील अशेम कि हाँ ठीक है ये मेरा सिली सा डाउट है, कोई सामने वाला क्या जज करेगा। बस जो भी आपको डाउट आए, चाहे वो आपके टीचर्स हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आपके क्लासमेट्स हो, बस उनसे पूछ के क्लियर कर लो, ताकि आपके फ्यूचर में वो चीज प्रॉब्लम ना करे। आपके डाउट्स अगर क्लियर रहेंगे तो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं वो एक बैकलॉग बन जाता है, और जो बैकलॉग रह जाते हैं उसको क्लियर करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो। लेट्स से एग्जाम्पल कि आप क्लास से पढ़ के आते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप एचसी वर्मा लगाने लगते हो, तो नॉर्मली वो आपसे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि
आप एक सही पाथवे फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो बहुत डिफिकल्ट है। आप एक सही पाथवे अगर फॉलो करोगे तो वो भी आपके लिए इजी होगा। जो मैं करती थी और आई विल एडवाइज कि आपको भी करना चाहिए। पहले आप अपने नोट्स को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इन दोनों से पहले आप अपने थ्योरी को क्लियर करो। उसके बाद आप नोट्स की क्वेश्चन लगाओ, फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग मॉड्यूल है आपके पास जो भी है उसके क्वेश्चंस लगाओ। और जब आपके इतने क्लियर हो जाए तभी आप आगे बढ़ो। लाइक डीसी पांडे है, एचसी वर्मा है, ये सभी अच्छे बुक हैं, बट अगर आप उधर क्लियर रहोगे तभी कॉन्फिडेंटली एक्स्ट्रा बुक्स लगा पाओगे। तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट को तो कभी भी स्किप मत करो। यूजुअली हम मॉक टेस्ट को स्किप कर देते हैं, तो आपको इसको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके वीकनेस को या फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसको बताते हैं। कभी भी टेस्ट दे के आओ तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो और जो भी आपके वीक पॉइंट रह जा रहे हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि फाइनली आपको पेपर ही देना है और ये सब मॉक टेस्ट आपको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये था सीक्रेट टिप जिसने मेरे फिजिक्स को आसान बनाया था। बट रिमेंबर वन थिंग, हार्ड वर्क से ज्यादा बेटर है स्मार्ट वर्क करना। फिजिक्स को अपना दोस्त बनाओ, डेफिनेटली आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट कि मैं किसी और भी टॉपिक्स को क्लियर करूँ जो आपकी नीट जर्नी को आसान बनाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।